गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं केजीएफ ई क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आप जाकर प्रोग्रेशन से पहले जो हमारे 2 चैप्टर हुए हैं कंप्लीट, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। कंप्लीट 15 लेक्चर नंबर सिस्टम के हैं और लगभग 10 to 11 लेक्चर आपके अलजेब्रा के हैं, तो उन सारे लेक्चर को भी पढ़ सकते हैं। और जो व्यूअर पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोग्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, अब प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए हम लोग ये अच्छे से समझते हैं कि प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो हमेशा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज। अब सर ये सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है इसके बारे में बेसिकली बताते हैं, बात करते हैं। सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, देखिए, कोई भी सेट ऑफ नंबर यानी कोई भी नंबर का ऐसा समूह जो कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है जैसे कि बच्चों सपोज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे ही फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है वैसे ही अगर हम आगे बात करें तो जैसे आपके सामने लिखा है 3, फिर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 11, फिर लिखा हुआ है 15, तो ये भी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये जो आपके पास दिख रहा है सेट ऑफ नंबर, ये जो सेट ऑफ नंबर आपके सामने, इन सेट ऑफ नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। और सीरीज क्या होती है? देखिए, सीक्वेंस और सीरीज हम लोग बच्चे क्या, स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर सीक्वेंस और सीरीज एक ही होती है और शायद इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा, बट बच्चा थोड़ा सा डिफरेंस नहीं, इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस समझिए क्या होता है। सीक्वेंस में तो आपको एक पैटर्न फिक्स दिख रहा है कि जैसे 1 2 3 4 5 या फिर 3 7 11 15 इस तरीके से। जो सीरीज होती है वो होती क्या है? सीक्वेंस ही होती है। बस उस सीक्वेंस के अंदर अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस और माइनस, ये 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं तो उससे बनने वाला जो पार्ट हमारे पास होता है उसे हम लोग सीरीज कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से सीरीज कह सकते हैं। आपके पास सपोज लिखा हुआ कोई डेटा है इस तरीके से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन आ गया। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। ऐसे ही मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिएगा। अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ आपके पास लिखा हुआ 1/2, फिर लिखा हुआ -1, फिर लिखा हुआ +2, फिर -4, फिर 8, इस तरह से एक सीक्वेंस या सीरीज लिखी हुई है। तो ये सीक्वेंस या सीरीज है तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे या सीरीज बोलेंगे। देखो यहाँ पे बीच में क्या चल रहा है? कोमा चल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। पर यहाँ पर कोमा की जगह अगर ये प्लस माइनस चलता है, जैसे कि ऐसे आता 1/2 -1 +2 -4 +8, इस तरह से टोटल डेटा चलता, तो इस पूरे के पूरे डेटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पूरे के पूरे डेटा को हम लोग बोलते हैं सीरीज। आई विश बच्चों आप लोगों को सीक्वेंस और सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो अब समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों? ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जब हम लोग कई बार एग्जाम फाइट करने के बाद इंटरव्यू भी देने जाते हैं, जैसे इंटरव्यू नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है एसएससी में भी, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोगों से वहाँ पे जो डेटा पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। जब मैं सेलेक्ट हुआ था तब 2013 के अंदर मुझसे ये डेटा पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। बच्चों, ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे हम लोगों को करना क्या है। देखिए, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन यानी जिसे हम श्रेणियाँ कहते हैं वो सीक्वेंस और सीरीज का ही क्या होता है? चैप्टर होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। पर हम लोगों के एसएससी में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या होता है? इसका एक पार्ट होता है, यानी प्रोग्रेशन जो श्रेणी होती है, जो श्रेणियाँ होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है एपी, एक होती है जीपी और एक होती है एचपी। एपी का मतलब हिंदी में हम इसको इंग्लिश में कंप्लीट बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे ही समांतर श्रेणी होती है वैसे ये जीपी आपके सामने लिखा हुआ है और इस जीपी को हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये होते हैं आपकी क्या? गुणोत्तर श्रेणी। और ये जो आपके सामने एचपी लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। ये 3 तरह की श्रेणियां होती है, अर्थमेटिक ऑपरेशन,
प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इस तरह से समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। बच्चों जब हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे पास ये जो हरात्मक श्रेणी आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यह हमारे हरात्मक श्रेणी हमारे चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। कहने का मतलब हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो हमें एसएससी में पढ़ने के लिए हमेशा केवल 2 ही पार्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? एक तो एपी पढ़ना होता है और एक क्या पढ़ना होता है? जीपी। क्लियर है? तो बच्चों आज मैं आपको एपी और जीपी के बेसिक्स फॉर्मूले बता दूंगा ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से डील कर पाएँ। इसका बेसिक्स ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बेसिक्स छोटे से फॉर्मूला है, छोटे से फॉर्मूला देखेंगे, बाकी हम इसके कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम एग्जाम में कर पाएँ। तो बच्चों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली एपी और जीपी की। तो देखो आपके सामने जो एपी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एपी है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में जीपी। मैं यहाँ पर आपको दोनों में एक साथ ही वेरिएशन डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आप लोग इजीली कर पाएँ। इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं समांतर श्रेणी, और जो जीपी होता है उसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, चलो जी। अब हम लोग इस डेटा को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात फैक्ट होगा वो समझिएगा। ये एपी और ये जीपी, इन एपी और जीपी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोई भी सीक्वेंस या सीरीज वो एपी में है या जीपी में है, और एपी में है जीपी में, उसके लिए पता करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, और वो एग्जांपल क्या है, आपके पास लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 8 इस तरीके से। ठीक है, और आपके सामने इधर भी मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल क्या है, वो है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, यहाँ पे और इसको आगे लिख देते हैं 10, और ये आगे प्रोसेस चल रहा है और ये भी आगे प्रोसेस चल रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और यहाँ कितना लिखा है 4। इन दोनों के भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर देखो 4 और 6, इनके भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर देखो 6 और 8, इनके भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर 8 और 10, इनके भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो इन सभी में कितने का डिफरेंस चल रहा है बच्चों? 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 8 का। फिर कितने का आया? 16 का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है क्या? बिल्कुल है, यानी डिफरेंस सब में इक्वल है। तो वो डेटा जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन क्या आता है? डिफरेंस आता है, हिंदी में उसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। तो इसको हम बच्चों हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, यानी वो सीक्वेंस या सीरीज जिसके अंदर सार्व अंतर आता है, यानी कॉमन डिफरेंस आता है, उसको तो हम क्या बोल देंगे? एपी। ठीक है, अब हम जीपी की बात कर लेते हैं। देखो जीपी में डिफरेंस अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम उसको रिमूव करेंगे, फिर हम और कुछ डेटा चेक करेंगे। जैसे क्या डेटा चेक करते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहले मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 4 में, 2 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर 4 गुणा 2 कितना? 8। फिर 8 का भाग दूंगा 16 में, 8 का भाग दूंगा 2। फिर 32 में 16 का भाग दूंगा 2। कहने का मतलब अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी इनका रेशो ले रहा हूँ, जैसे कि 4/2 बराबर कितना आ रहा है? देखो 8/2 बराबर कितना आ रहा है? 16/8 बराबर कितना आ रहा है? 32/16 बराबर कितना आ रहा है? 2। तो इन सब का जो रेशो है वो क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वो सीक्वेंस या सीरीज जिसमें रेशो क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। अगर कॉमन रेशो आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? जीपी में बोल सकते हैं। कॉमन जो रेशो होता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जैसे इसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, वैसे ही कॉमन रेशो को हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्व अनुपात। क्लियर है बच्चों? बच्चों मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं। मैं शुद्ध हिंदी बताता हूँ तो सर इंग्लिश में, और प्योर इंग्लिश में जाता हूँ तो सर थोड़ा सा हिंदी में। तो मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। आई विश अब आप लोग एपी और जीपी में डिफरेंस करना सीख चुके होंगे। अगर एपी और जीपी में डिफरेंस करना सीख चुके हैं तो अभी देखिए, जैसे बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सीक्वेंस और सीरीज दोनों में अंतर क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? हमारे पास सेट ऑफ नंबर होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, और वो जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक सर्टेन पैटर्न को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं।
अच्छा, जैसे सीक्वेंस होता है वैसे सीरीज भी हमने देखा था क्या, वो भी होता है तो सेट ऑफ नंबर ही है और वो भी सीक्वेंस वो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, बट इसके अंदर प्लस या माइनस यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, यूज होते हैं, कोमा यूज नहीं होता। क्लियर है, तो ये हमने अभी देखा। इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एपी, जीपी और एचपी। तो एपी, जीपी और एचपी के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें से हमें केवल एपी और जीपी पढ़ना होता है, एचपी हमारे काम का नहीं है। अब एपी और जीपी हम देख चुके हैं क्या होता है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, एपी के बारे में हम बात कर लेते हैं अब। तो जो एपी था, उस एपी के अंदर बच्चों अगर हमने, जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ 4 और यहाँ लिखा हुआ 6, यहाँ लिखा हुआ 8। तो बच्चों देखो, ये जो फर्स्ट वाली टर्म होती है इसको मैं बोलता हूँ ए, ठीक है, और इनको बीच जो डिफरेंस था उसको हमने क्या बोला था, डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डी। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2, क्योंकि देखो इस बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ए की वैल्यू भी कितनी आई है, 2, यानी जो पहले टर्म पे लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। क्लियर है, ऐसे ही जैसे एपी में होता है वैसे ही बच्चों जीपी में भी होता है। जैसे कि सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ 8, यहाँ लिखा हुआ 32 और यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से आगे डेटा चल रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 128 और एंड सो ऑन, इस तरह से डेटा चल रहा है। तो देखिए ये जो डेटा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ए। और जैसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस देख रहे थे, इसमें हम क्या देखेंगे, कॉमन रेशो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। तो कॉमन रेशो कितना होगा, ये 4, क्यों, क्योंकि भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार, इसमें भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो पहला टर्म होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म, उसको हम इंग्लिश में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। यहाँ पे भी हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। और इनके भी जो डिफरेंस कॉमन होगा तो हम उसको किससे बोलते हैं, डी से, और रेशो कॉमन होगा तो किससे बोलेंगे, आर से, कॉमन रेशो, सार्व अंतर और सार्व अनुपात। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब मैं आपको इनके फॉर्मूले बता देता हूँ डायरेक्ट कि क्या क्या एपी और जीपी के फॉर्मूले होते हैं। तो एपी और जीपी के जो फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं, एपी और जीपी के जो फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं वो देखिएगा। देखिए, हमें सबसे पहले इसमें 2 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ना होता है nth टर्म फाइंड आउट करना। nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव भी करा सकता हूँ, और जिनको बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया उन बच्चों को मैंने क्लास में डिराइव भी करना सिखाया था, बट मैं आपको अभी डिराइव करना नहीं सिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि डिराइव करने की नीड नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको क्वेश्चंस में ही डायरेक्ट बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। बस कुछ समय के लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखना है कि Tn क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस Tn का मतलब क्या है पहले तो वो हम लोग देख लेते हैं। Tn का मतलब है nth टर्म, यानी nवा पद। ठीक है, nवा पद। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है a, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद, ये पहला पद आ रहा था। क्लियर है, और जो d है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, सार्व अंतर। सार्व अंतर इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इसको बताया था। अच्छा, एक का मतलब हम जानते हैं, माइनस का मतलब भी हम जानते हैं, और ये जो n है वो क्या है, वो है nth टर्म, यानी कौन सा पद के बारे में बात कर रहे हैं उसके, वो हमें लिखना होता है। क्लियर है, चलो जी। अब ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं, तो वैसे जैसे एपी में समझा है वैसे ही बच्चों हम लोग जीपी के अंदर भी एक बार देख लेते हैं कि जीपी में वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे एपी में ये फॉर्मूला होता है वैसे ही जीपी में भी टीएन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए आर की पावर n-1। ठीक है, अब इस टीएन का मतलब क्या है, nवा पद, वही nth टर्म हम लोगों को पता करनी है। ठीक है, आपके सामने जो ए लिखा हुआ इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। जो भी हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज होगी, जो भी श्रेणी होगी उसका प्रथम पद। ये आर जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो है, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात। अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जो n है, इस n का मतलब क्या है, nth टर्म, कौन सी पद है, जैसे 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद। और ये -1 का मतलब हम लोग जानते हैं 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देख चुके हैं तो अब हम इनको अप्लाई करना सीख लेते हैं, थोड़ा सा किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देखिएगा, जैसे बच्चों हम लोगों ने अभी बात की एपी और जीपी की, तो अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया है एपी के अंदर, और वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों अगर आपके पास इस तरह से कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे कि सपोज 3 + 5 +
मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिख देता हूँ अच्छे से। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा 3 + 5 + 7 + 9 और इस तरह से कंटिन्यूस आपके पास डेटा चल रहा है। आपको बोल दिया गया है ये बताइए कि 20th टर्म क्या होगी। जैसे ये पहला पद है, ठीक है, ये दूसरा पद है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे ही 20वें नंबर पे कौन सी संख्या होगी। उसको पता करने के लिए हम कौन सा यूज़ लेते हैं, TN। TN क्यों, क्योंकि टी का मतलब टर्म हो गया और ये जो नीचे n लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, nवां पद, तो इसका मतलब क्या हो गया 20। तो TN का फॉर्मूला हम जानते हैं a + n - 1 इंटू क्या होता है, d होता है। अब n का मतलब कितना है, 20, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि सर आप पूछ रहे हैं T20 का मतलब, और T20 का मतलब a + n का मतलब कितना 20 है, देखिए सॉरी ये वाला n का मतलब कितना है 20 है, और a का मतलब कितना दिया हमारे पास यहाँ पे 3। इस d का मतलब कितना है वो देखिए, 5 और 3 में अंतर कितने का, 2 का, 7 और 5 में अंतर 2 का, 9 और 7 में अंतर 2 का, तो d कितना हो गया 2। और ये क्या है, t का मतलब टर्म, और ये n का मतलब कितना 20। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं T20 = a + n - 1, n का मतलब कितना 20, तो 20 - 1 कितना 19 या 19 इंटू क्या d। तो T20 का मतलब कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी है 3 + 19 इंटू d की वैल्यू बच्चों अपनी हमने देखी थी कितने आ रहा है यहाँ पे 2, तो ये लिख दिया 2। तो T20 का मतलब हो गया 3 + 19 इंटू 2 कितना 38 होगा। 38 + 3 कितना हो गया 41, यानी इसका जो 20वां पद होगा, जो 20th टर्म होगा, वो कौन सा होगा 41 होगा। आई विश बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो बहुत ही ईजी सा पार्ट है, कोई डिफिकल्ट डेटा इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर है। जैसे ही हमने क्वेश्चन किया वैसे ही मैं आप लोगों को और थोड़ा सा इसके बारे में आगे बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया वैसे ही एक और छोटा सा हम क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सपोज आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया गया है और आप लोगों को बोला गया है कि 6 + 11 + 16 और यहाँ से इस तरह से चलता गया है, ठीक है, और आपको बोल दिया गया है 50th टर्म पता करो। एडिशन नहीं बोला मैंने, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ 50th टर्म पता करो कौन सा होगा। ये जो टर्म है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा होगा, या फिर मैं यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ प्लस की जगह ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये लीजिए, तो मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ ये, और इस तरह से हमें कौन सा टर्म पता करना है 50th टर्म। तो 50th टर्म पता करने के लिए क्या होगा T50, TN का मतलब T50 बराबर a + n - 1 यानी 50 - 1 इंटू d। ये डेटा हम लोगों को पता करना है, ठीक है। अब ये डेटा पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं T50, तो T50 को तो हमने एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए जो a है वो कितना है 6 है, यहाँ पे a दिया हुआ है 6। फिर बात करते हैं ब्रैकेट, 50 - 1 कितना 49 इंटू d क्या है इनका डिफरेंस। तो देखिए इनमें डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया 5 का, फिर डिफरेंस कितने का 5 का, फिर डिफरेंस कितने का 5 का, इससे 5 का डिफरेंस आएगा, तो d क्या होगा कॉमन डिफरेंस 5 हो गया बराबर, तो 6 + 45, ठीक है, 245 + 6 कितना हो गया 251। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो जैसे हमने एपी के बारे में बात की है वैसे ही बच्चों हम लोग जीपी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जीपी के बारे में बात करते हैं। जीपी का हमें पता है टीएन का फॉर्मूला वो क्या होता है AR⁴ इंटू डी। ये इसका जीपी का क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब जीपी के फॉर्मूले के लिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। आपको बच्चों मैंने क्वेश्चन दे दिया है एक अच्छा सा, मैं आपको लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए आपके पास दिया हुआ है -1 2 और यहाँ ले लो 1/2, ठीक है, आप सही रहेगा। फिर ले लेता हूँ -4, फिर ले लेता हूँ 8, और आप, ठीक है, और 10th टर्म आप लोगों को पूछी गई है कि 10वां पद क्या होगा। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि सर ये एपी है जीपी हो, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों ये जीपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पर एग्जाम में हमेशा आप लोगों को चेक करना होगा कि एपी है जीपी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। देखो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कॉमन तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास आएगा नहीं आएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, कॉमन रेशो के लिए क्या करते हैं, इस एक में 1/2 का भाग देंगे। तो -1 में 1/2 का भाग दिया तो कितना आया -2,
फिर 2 में -1 का भाग देंगे -2, फिर -4 में 2 का भाग देंगे -2, फिर 8 में -4 का भाग देंगे -2, यानी जो कॉमन रेशो आपके पास आ रहा है वो कितना आ गया -2। अगर मैं a की बात करूँ तो a कितना है यहाँ पे 1/2, तो ये आ गया आपका a 1/2। बस हमें क्या करना है, 10th पोजीशन पता करने की। 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आए, कौन सा नंबर संख्या आएगी, तो हम लोग डायरेक्ट इसे पता कर देंगे tn के फॉर्मूले से। तो t10 यानी 10वां पद पता करना है। a यह कितना आएगा a r की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू जो है वो कितना है 1/2, ये 1/2 लिख दिया है। r कितना है हमारे पास, वो है -2, और n-1, n कितना है 10, तो 10 - 1 कितना 9। ठीक है, अब ये डेटा जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा -2⁸। ये आ गया हमारा आंसर, यानी 10th जो पोजीशन होगी वो क्या होगी -2 कितना 8। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। जैसे जीपी का हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एपी और जीपी में एडिशन पता करना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको दिया हुआ है 2 तो बहुत नॉर्मल सा हो गया है, थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, बेसिक्स बता रहा हूँ केवल। तो सपोज यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ ले लिया 9, ठीक है, फिर ले लिया 27, फिर ले लिया 81, और यहाँ तक आपको लिखा हुआ है और आपको बोल दिया गया है ये बताइए भैया 10th पोजीशन पे जो होगी वैल्यू वो क्या होगी। तो सेम वही प्रोसेस करना है। करना क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया a, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, तो हमारे पास जो d है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। बस हमारा फॉर्मूला लगा देना है। Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सॉरी Sn नहीं Tn के बारे में बात कर रहे हैं अभी, Tn पूछा गया आपसे, तो Tn का फॉर्मूला हम जानते हैं a r की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू कितनी है 3 है, r हमारे पास कितना है वो भी 3 है, और n-1 n कितना है 10, 10 - 1 कितना 9, इसका मतलब 3 की पावर 10। हमारा आंसर कितना हो गया 3 की पावर 10, और ये आ गई हमारी 10th पोजीशन की वैल्यू की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखी होगी। आई विश ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जैसे हमने टीएन के बारे में बात की है वैसे ही मैं जीपी और एपी और जीपी के एसएन के बारे में भी आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं एपी और वापस जीपी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, एपी और जीपी। तो एपी और जीपी में एक तो टीएन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वैसे ही जैसे टीएन का फॉर्मूला होता है वैसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं एसएन। ठीक है, एसएन का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एन टर्म्स। ये जो एसएन आपके सामने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है समेशन ऑफ एन टर्म्स। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए एसएन का मतलब होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है एपी में। जैसे एपी में ये फॉर्मूला होता है वैसे जीपी में भी एक फॉर्मूला होता है एसएन का, वो क्या होता है, वो है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। एक तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसके साथ एसएन का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। देखिए वो क्या लिख सकते हैं, a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। सर ये दो फॉर्मूले की नीड कहाँ आ रही है, एक फॉर्मूले से काम चल सकता है। काम तो बच्चों एक फॉर्मूले से चल सकता है और हम इजीली कर भी सकते हैं एक फॉर्मूले से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे तो, है ना। बट मैं आपको बता देता हूँ इस एसएन के दो फॉर्मूले का रीज़न क्या है। पहला जो फॉर्मूला है वो हम तब यूज लेते हैं जब हमारे पास जो r है उसकी वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। ये जो r है कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि r शुड बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ कंडीशन क्या होती है, r शुड बी लेस देन 1। ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन क्यों होती है, कैसे होती है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें अच्छे से बात करेंगे इन कंडीशन का पढ़ने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आपको एपी के लिए एक और एसएन का फॉर्मूला बता देता हूँ, इसी से बल का बना होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ किस तरह से, n/2 को तो मैं n/2 लिख सकता हूँ, है ना। अभी जो 2a है इसको मैं सपोज कुछ समय के लिए लिख रहा हूँ a प्लस a, ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस आगे आपके पास चल रहा है n-1 इंटू डी, ये चल रहा है। ठीक है, तो अब इस डेटा को मैं
और इस तरह से लिख सकता हूँ n/2 इंटू ए। अब ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी टी एन होता है, हमने अभी पढ़ा था टी एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो लिख सकते हैं a प्लस टी एन। ठीक है, अब a प्लस टी एन का मतलब भी क्या हो गया, इसको लिख सकता हूँ n/2। a का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस ये टी एन जो था वो क्या था, nth टर्म यानी लास्ट टर्म था, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। ये एक हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हमारे पास इस हम क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दी हुई होगी तो हम कर लेंगे, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं दी होगी और एन और ए और डी के बारे में दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले से कर पाएंगे। ये वाला जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इनके क्वेश्चंस की बात डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन है एस एन के और टी एन के, वो तो हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना, सॉरी टी एन के एपी और जीपी के बारे में। अब हम बात करें एस एन। एस एन का मतलब होता है समेशन ऑफ एन। तो अब मैं आपको उस फॉर्मूले का पूरा डेटा बता देता हूँ कि क्या था। जैसे आपके सामने लिखा हुआ था एस एन, ठीक है। इस एस में, इस एस का मतलब क्या होता है, सम। सम का मतलब एडिशन। और ये जो एन है उसका मतलब क्या हो गया, एनथ टर्म, यानी पहली टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक की सबका एडिशन, बराबर फॉर्मूला था n/2। n/2 का मतलब कितना हो गया, जितनी संख्या हमारे पास है, 20 संख्या, 50 संख्या, 35 संख्या, वो टोटल n/2 इंटू 2a। ए का मतलब जानते हैं, प्लस एन का मतलब भी जानते हैं, -1 इंटू डी का मतलब भी जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये तो हमारे एक फॉर्मूला था एस एन का। किसमें, एपी में। जैसे ये एपी में फॉर्मूला था वैसे हमारे पास एक जीपी में भी फॉर्मूला था एस एन का। वो एस एन का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी आप लोगों ने देखा था, वो फॉर्मूला देखा था a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला देखा था। तो इसमें भी s क्या है, s यहाँ पे है सम। सम का मतलब समेशन है, सबका एडिशन। n क्या है, n टर्म जितनी भी संख्या हम लोगों को दी हुई है वो। a क्या है, फर्स्ट टर्म है। इस n का मतलब जानते हैं, r का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशो। इस 1 का मतलब भी जानते हैं, माइनस का मतलब माइनस होता है। इस r का मतलब, माइनस का मतलब, 1 का मतलब हम सब जानते हैं। यानी हम फॉर्मूले को तो अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात आती है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो बच्चों हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। तो अभी देखिएगा, मैं सबसे पहले आपके पास ले रहा हूँ एक एसएन का ही क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 3 + 7 + 11 प्लस, यहाँ से आपको इस तरह से लाइन डॉट डॉट कर दी है और आपको ये पूछ लिया गया है कि भैया यहाँ पे बताइए कि 12th टर्म तक का एडिशन कितना होगा। यानी आपको पता करना है समेशन ऑफ 12 टर्म, ठीक है। एस यानी समेशन, और 12 का मतलब 12 पदों तक का योगफल। तो ये जो नंबर आपके पास दिख रहा है ये क्या है, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और इस तरह से हमें कौन सा पद करना है, 12 पद, उन सब का एडिशन। इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए n/2, n कितना है, 12, तो 12 बटे कितना, 2। फिर हम बात करते हैं 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, 3 लिखा हुआ है, प्लस n-1 यानी n कितना है, 12, 12 माइनस 1 कितना है, 11 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ कितना लिख दिया, 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 12/2 का मतलब हमारे पास जो डेटा हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया, ब्रैकेट में 2 इंटू 3 कितना, 6, और ये कितना हो गया, 11 गुणा 4, 11 इंटू 4, 44। तो 44 प्लस 6 कितना हो गया, 50। तो 50 इंटू क्या करेंगे, 6 करेंगे, 5 गुणा 6 कितना, 30, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 300। तो इन सभी टर्म्स का एडिशन 300 है। आपको 12th टर्म क्या है वो नहीं पूछी, 12th टर्म के एडिशन पूछा गया था, वो कितना आएगा, टोटल 300, यानी 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23, इन सबको ऐड करेंगे कहाँ तक, 12 तक संख्या जाएगी वहाँ तक, और उन सबका एडिशन कितना आएगा, 300 आएगा। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है, वैसे ही मैं एक और डेटा आप लोगों के लिए बताता हूँ। अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के दिया है 12th टर्म का एडिशन पता करो, है ना। अब यहाँ पे 12th टर्म नहीं दी होती तो हो सकता है 12th टर्म नहीं दी हुई हो और कुछ डेटा दिया हो, जैसे कि 12th टर्म ना देकर इसकी नंबर ही लिखा हो कि यहाँ कौन सी संख्या है ना। तो देखिए उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ले लेता हूँ, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, वो देखिए आप लोग। आपके पास लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे है 11, ठीक है, कोमा 13
15, इस तरह से चलता हुआ 99 तक डेटा दिया हुआ है। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि इस पूरे सबका क्या करना है, एडिशन पता करना है, यानी Sn आप लोगों को पता करना है। अब Sn का फॉर्मूला तो सर हम जानते हैं क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बात दिक्कत यहाँ क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि सर यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है इसमें n जो है वो क्या है, सर n99 है क्या, नहीं बच्चों n99 नहीं है, ये nth टर्म की वैल्यू है 99। क्लियर है बात, ये इसकी वैल्यू है 99। n का मतलब कितने पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये जो 13 है वो दूसरा पद, ये 15 जो तीसरा पद, तो ये कौन सा पद है उसे हम बोलेंगे n। तो ये तो हमें या तो हम सबसे पहले निकाले कि कौन सा टर्म है, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करें, तो वो तो पॉसिबिलिटी टाइम लगेगा, पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो उस टाइम को घटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चेक करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दी हुई है और लास्ट टर्म भी दी हुई है। अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म दी हुई है तो हम एक फॉर्मूला यूज अभी पढ़ा था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का। तो हम लोग इसको इजीली लिख पाएंगे क्या कि n/2 का मतलब कितना है पता नहीं सर। अब दिक्कत वही हमारे पास हो रही है कि n/2 n की वैल्यू तो हम लोगों को पता करनी पड़ेगी। अब n की वैल्यू पता करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये देखिए tn बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ पे जो आपके सामने tn दिख रहा है, ये tn बेसिकली क्या है, ये टर्म है 99, तो ये लिख लिया 99 बराबर a कितना है 11 प्लस n-1, n कितना है हम लोग को नहीं पता तो हमने लिख दिया n-1। और कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, तो यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 88 और 2 का डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा n-1, 2 का डिवाइड होगा तो कितना जाएगा 44, 44 में से एक और इधर माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी 45, यानी टोटली कितनी टर्म्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल 45 टर्म्स, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 45। क्लियर है बच्चों। अब n की वैल्यू जैसे 45 आ गई है तो बस अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर n की वैल्यू 45 पुट कर देनी होगी। तो यहाँ पे कितना आ गया 45 डिवाइड बाई 2। अब फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 99, बस इतना सा, ठीक है। हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, 2a प्लस n-1 इंटू डी कंप्लीट डेटा। अब हम सिंपली इसके अंदर ऐड करते हैं 99 प्लस 11 हमने ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 45 इंटू 110, 45 इंटू 110 अपॉन कितना 2 से इसको कट करूँगा कितनी बार जाएगा 55 टाइम जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हमें करना है 45 इंटू 55। हम इसको करते किस तरीके से हैं, देखो जो 55 है आप लोग उसको लिख लीजिए 50 प्लस 5, ताकि क्या हो जाएगा फटाफट से स्पीड से कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। या फिर आप लोग ऐसा ना करके जो 45 है उसको आप 40 प्लस 5 लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। जैसे 45 था तो उसको 40 प्लस क्या लिख सकते हैं 5, और मल्टीप्लाई किससे करना है 55 से। तो जैसा आप लोगों को बेटर लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं और सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 55 40 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना है 0 5 चौक 20, 0 2 5 चौक 20 और 2 22 प्लस 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 25 2 25 और 2 कितना 27। तो 2200 में कितना जोड़ना पड़ेगा 275, 2200 में 275 जोड़ा तो 2475 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एपी के तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करने वाला डेटा कर लिया है, यानी एपी के अंदर हम लोगों ने एसएन पता कर लिया है। अब हम बात करते हैं जीपी के अंदर एसएन की, ठीक है। तो जीपी के अंदर एसएन देखिए क्या होता है, ये आ गया बच्चों हमारा जीपी का एसएन। और एसएन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कितना था, a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये हमारा क्या था एक फॉर्मूला था। अच्छा अब आपको इसके लिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखिएगा। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया है समेशन के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन जैसे सपोज मैं आपको दे रहा हूँ 2 4 8 16 और 32, ये डेटा आप लोगों को दे दिया गया है ना। और आपको दिया गया है 10th टर्म तक का क्या बताना है, एडिशन बताना है। कहने का मतलब इसके बीच में एडिशन बताना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए प्लस, जरूरी नहीं है प्लस लिख के दे, वो आपको ऐसे कोमा के फॉर्म में दे सकता है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो प्लस इसका मतलब टोटल 10 टर्म का एडिशन आपको पता करना है। जब टोटल 10 टर्म का एडिशन हम लोगों को पता करना होगा
तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए क्या है, ए है कौन 2, फिर देखेंगे फॉर्मूले में ए तो मिल गया 2, फिर देखेंगे आर क्या होता है, आर होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है डिवाइड करते हैं, तो जब 4 में 2 का डिवाइड 2, 8 में 4 का डिवाइड 2, 16 में 8 का डिवाइड 2, 32 में 16 का डिवाइड 2, तो कितना आएगा 2। अगर 2 आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, तो ए की वैल्यू तो कितना 2, आर की वैल्यू भी कितनी 2, एन कितना है 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस कितना 1। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक हम लोग कर पाएंगे। इसके बाद देखिएगा आगे क्या करना है, तो आगे डेटा के बारे में बात करते हैं। आगे हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये तो जो नीचे वाला है ये तो कितना हो जाएगा ओनली 1, 2 माइनस 1 कितना 1, और ये जो डेटा है ये हमारे पास यूज आएगा। 2 का मतलब 2, 2 की पावर 10 जो होता है उसका मतलब होता है 1024, 1024, तो 1024 में से एक गया तो कितना 1023, तो 2 गुणा 1000 कितना 23, 1023। अब 1023 का क्या करना है, दुगना करना है, तो 2000 कितना 26, तो आंसर कितना आ जाएगा 2026। कहने का मतलब ये हो गया कि इस पूरे डेटा को मैं ऐड करूं, 2 प्लस 4 4 का डबल 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 128 256 512 1024, इन पूरे डेटा को ऐड करता हूं तो टोटल कितना आ जाएगा 2026। क्लियर है बच्चों, आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो अब हम लोगों ने एपी और जीपी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है ना। ये हमने केवल बेसिक सीखे हैं, हमने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल तक हम नहीं पहुंचे हैं, अभी तक हम केवल 4 to 5% लेवल ही क्लियर करके चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। बेसिकली जो आपका 95% जो अभी बचा हुआ है वो सारा का सारा हम कल से प्रैक्टिस के फॉर्मेट में करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस की जो मैंने अभी आपको बताया उतने नॉर्मल और उतने लल्लू क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके आएंगे बहुत ही लेवल वाले क्वेश्चंस। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सपोज आप लोगों को ये बोल दिया जाएगा कि ये देखिए 7 प्लस 7 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7, ठीक है, और ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ तक ऐड करना है, n टर्म्स तक ऐड करना है, तो इन सब का एडिशन बताइए कितना होगा। और आपके पास जो फॉर्मूला दे दिया जाएगा वो फॉर्मूला क्या दे, जो ऑप्शन दे दिए जाएंगे वो दे दिए जाएंगे 7/9, यहाँ पे दे दिया सपोज 10 की पावर n-1, और यहाँ दे दिया -n। सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपके पास दे दिया सपोज 7/9, 10/9, 10 की पावर n-1 -n। थर्ड जो ऑप्शन है आपको इसी तरीके से और कुछ ऑप्शन दे सकता है। देखिए थर्ड जो ऑप्शन आपको दे दिया गया है वो दे दिया 7, 10/9, 10 की पावर n-1 -n, और जो फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाएगा वो है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि सर इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो इन क्वेश्चन को हम देखते ये तो सोच सकते हैं कि सर देखो नॉर्मल तो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एपी या जीपी लगा लेंगे या 7 को कॉमन ले लेंगे, है ना। बट बेटा जब आप 7 को कॉमन लेके कोशिश करोगे तो ये भूल जाओ कि आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ना तो ये एपी बन पाएगी ना ही जीपी बन पाएगी। अभी ये एपी में या जीपी में बता सकते हो क्या, नहीं। देखो 7 से 77 में भाग देते हैं, 77 भाग देते हैं, कितना बार जाएगा 11 बार। अब 77 से 777 भाग देते हो तो 10 पॉइंट समथिंग टाइम जाता है। क्लियर है बात, 11 टाइम नहीं जाता, तो कॉमन डिफरेंस तो आ नहीं रहा, कॉमन रेशियो तो आ नहीं रहा। अब कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना 70, दोनों का डिफरेंस कितना 700, फिर दोनों का डिफरेंस कितना 7000, तो कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो ना तो ये एपी में ना जीपी में, फिर भी हमारे एसएससी में पूछा जाता है। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना होता है। ऐसे ही जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है वैसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे सपोज एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं भी पूछ लेता हूँ, वो आप लोगों को मुझे करके बताना है। देखिए आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि कोई टर्म है हमारे पास P, Q और R, ठीक है। इनकी फर्स्ट टर्म का एडिशन जो है हमारे पास वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है A, B और C, ठीक है। और ये किस में है एडिशन, AP के अंदर है। अगर ऐसा है तो हम लोगों को जो पता करना है वो क्या पूछा गया, वो पूछा गया A/P ब्रैकेट में Q - R प्लस B/Q ब्रैकेट में R-P प्लस C/R ब्रैकेट में P - Q। इसका आंसर कितना होगा। अब ये इसका आंसर हम तब बता सकते हैं जब आपको ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है कि ये तीन जो टर्म हैं, यानी सम ऑफ द फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ
NAP यानी AP के टर्म में है, और वो क्या क्या है, वो है AB और C, यानी इन सब का जो AP के टर्म्स के एडिशन है वो क्या होगा, AB और C होगा। तो इसका आंसर बताइए कितना होगा। आपको मोस्टली स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो ये सारे के सारे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट हम बच्चों 50 क्वेश्चंस इनके करेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको करेंगे, और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी करवाऊंगा, ऑनलाइन ही इसकी मैं प्रैक्टिस शीट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस बेसिक्स हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के तो चले जाते हैं, बट एग्जाम में हम लोग नहीं कर पाते। ये 99% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। और एग्जाम इसको अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि 4 नंबर हम अपने कन्फर्म पक्के करके जा रहे हैं। यानी अगर 2 या 3 लेक्चर के अंदर आपके 4 नंबर पक्के होते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी समझदारी होगी। क्लियर बच्चों, आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बच्चों ये जो आपको मैंने बेसिक्स बताया है, ये समझ में आया है तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। देखो आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, अगर मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं शेयर करने के बाद, तो मैं ऑनलाइन आ पाऊँगा। तब तक मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगा। तो कोशिश कीजिए कि हर एक स्टूडेंट कम से कम 4 से 5 अपने, चाहे आपके वो रिलेटिव हो, ब्रदर हो, कज़िन हो, चाचा ताऊ मौसी बुआ कोई भी हो, उनके फ़ोन से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब हो पाएँ। और जब 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे उसके बाद मैं ऑनलाइन आके आपको डायरेक्ट पढ़ा पाऊँगा, वो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।